हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल इसको स्किप मत करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूटीओ के ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स और एसएनडी दैट इज सोशल एंड डेवलपमेंट बॉक्स के लिए। और साथ में जानेंगे कि इनमें कौन कौन सी इस बॉक्स में सब्सिडीज इन्वॉल्व हैं। कंप्लीटली आपका डिस्कस हो जाएगा और आपका क्लियर हो जाएगा, सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि ग्रीन बॉक्स क्या होता है, एम्बर बॉक्स क्या होता है, रेड बॉक्स क्या होता है और एसएनडी बॉक्स क्या होता है, और इन सब में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसको डब्ल्यूटीओ के टर्म में हम एग्रीगेट मेजर आप सपोर्ट कहते हैं। एग्रीगेट का मतलब यहाँ है टोटल। ओके, और ये डिफाइंड है आर्टिकल 1 में और एनेक्सेसर 3 एंड 4 में इन एग्रीकल्चर, सॉरी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुआ है उसमें जो है एनेक्सेसर 3 और 4 में ये डिफाइन है। कौन से डिफाइन है? एब बॉक्सेस के बारे में। और उसके बाद में जो आर्टिकल 1 है उसमें भी ये डिफाइन है। अब वो बॉक्सेस क्या क्या कहता है और बॉक्सेस को जो उनमें बॉक्सेस में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझने की। देखिए, जो बॉक्सेस है डब्ल्यूटीओ का, डब्ल्यूटीओ के टर्मिनोलॉजी में उसको ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। उसी पर क्या होता है कि एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। देखिए, जब लाइट ग्रीन होती है तो आपको ट्रैफिक सिग्नल पार करने की अनुमति होती है कि आप जो है ट्रैफिक सिग्नल पार कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो डब्ल्यूटीओ का एक लिमिट है, उस लिमिटेशन को आप क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर एम्बर बॉक्स की बात करें, आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है, तो वो लिमिटेशन जो आपने जो डब्ल्यूटीओ ने बना रखी है उसको आप पार नहीं कर सकते। रेड जब लाइट होती है तब क्या होता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और लाइट जो है ट्रैफिक की वो रेड हो गई, तो आप कंप्लीटली वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसी के तर्ज पर जो है इस सब्सिडी को डब्ल्यूटीओ ने डिफाइन कर रखा है। ग्रीन बॉक्स का मतलब होता है परमिटेड है। एम्बर बॉक्स का मीन्स होता है कि जो आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप धीरे धीरे स्लो डाउन करेंगे। रेड बॉक्स का मतलब होता है कि वहां पर बिल्कुल कंप्लीटली रोक है, आप उस चीज में सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जबकि यस एंड डी जो है वो बेसिकली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेशली प्रोवाइड किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो आगे हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन बॉक्स में। देखिए, जो ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी है उनमें क्या होता है कि इनमें जो सब्सिडीज आती है इनको जारी रखा जा सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। डब्ल्यूटीओ का ग्रीन बॉक्स को लेकर ऐसा मानना है कि जो ऐसी सब्सिडीज जारी रहेंगी तो कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में कह सकते हैं कि ट्रेड में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, इसीलिए इसको जो है जारी रखा जाता है। जिसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं जैसे पब्लिक स्टोरेज फॉर फूड सिक्योरिटी, है ना, जैसे एफसीआई गोदाम में आप स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट और डिसीज कंट्रोल के थ्रू आप प्रोग्राम चलाकर सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। रिसर्च और एक्सटेंशन के लिए आप सब्सिडी, इट मीन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और कुछ डायरेक्ट पेमेंट भी आप फार्मर्स को कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो। जैसे आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ सब्सिडी प्रोवाइड, इट मीन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर रीजनल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। क्रॉप इंश्योरेंस जो है उसका होता है, उसके लिए आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप एग्रीकल्चर को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं उसके लिए आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी जो है ग्रीन बॉक्स में आती है। लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे स्टोरेज होता है फूड सिक्योरिटी के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। पेस्ट और डिसीज कंट्रोल के लिए अगर आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसके लिए रिसर्च में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली फार्मर्स को, तो आप उसमें भी जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ग्रीन बॉक्स मीन्स क्या होता है, आप इसको इसी तरह से समझिए ना कि बिल्कुल लाइन क्लियर है ना, हरी झंडी दिख रही है, आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एम्बर बॉक्स की। एम्बर बॉक्स में का मतलब होता है पीले रंग के साथ नारंगी होती है ना। और एम्बर लाइन का जो, सॉरी लाइट का मतलब होता है वो है गति को धीमी करना, यानी टू बी रिड्यूस मींस स्लो डाउन करना। और इसी तर्ज पर क्या हुआ कि डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी का जो एम्बर बॉक्स रखा गया है उसका मतलब ये है कि इस बॉक्स में आने वाली सब्सिडी को आप धीरे धीरे कम करेंगे, है ना। जो आपके इसमें इन्वॉल्व हैं वो बेसिकली आपके एमएसपीज इन्वॉल्व हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के पर दिए जाते हैं, जैसे बीट और राइस पर एमएसपी दिया जाता है, इसको भी आप क्या करेंगे, धीमे धीमे कम करेंगे। इसीलिए आप देखिए, जो फार्मर्स की मांग थी, डिमांड थी कि एमएसपी को क्या किया जाए, एक बैलेट बनाया जाए, बैध बनाया जाए और लिखकर प्रोवाइड किया जाए, तो ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये डब्ल्यूटीओ के एग्रीकल्चर ऑन, सॉरी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के प्रोविजन से ये मैच नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए नहीं कर सकते। या फिर कोई ऐसी जो है, आप डायरेक्टली उनको क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। ओके, जैसे आप पावर, फर्टिलाइजर, है ना,
या फिर पेस्टिसाइड, इरिगेशन, इससे रिलेटेड भी आप क्या कर सकते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसका भी क्या है कि आपको धीरे धीरे कम करना है, रिड्यूस करना है। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड थे वो सारा कुछ इनमें लिखा हुआ है। अब क्या है कि कहाँ तक कम लेकर आना है, तो जो डेवलप कंट्री के लिए है वो बेसिकली है कि आपको जो है 5% तक कम लेकर आना है। और जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए प्रोविजन है कि आप 10% तक कम लाए, है ना। जैसे जो मान लीजिए जो डब्ल्यूटीओ का एक्सपोर्ट सब्सिडी है वो ऐसा है कि जो टोटल आपने एक्सपोर्ट किया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, वो 10% से ज्यादा उस पर आप सब्सिडी नहीं दे सकते। जितना आप एक्सपोर्ट करेंगे उसका 10% ही आप सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह न्यूज में जो शुगर का चल रहा था, जो ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या कर दिया था, डब्ल्यूटीओ में शिकायत कर दिया था कि जो ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप 10% से ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो एमएसपी अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर आएगी, तो एम्बर बॉक्स में आएगी। कुछ आप जो है डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हैं, पावर फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इरिगेशन के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना कि धीरे धीरे उसको स्लो डाउन करते हुए चलना है, आपको वहां से बढ़ाना नहीं है, और आपको 10% तक अभी के लिए लाना है। अब हम बात करते हैं रेड बॉक्स की। देखिए, पहले हम ये एक बात और आपको ध्यान में रखकर चलना है कि जो एम्बर बॉक्स में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, इसकी एक सीमा तय की गई है, जो मैंने आपको बताया 5% और 10%। इसको हम डी मिनिमिस भी कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि डी मिनिमिस का मतलब होता है कि आपको धीरे धीरे क्या करना है कि घटाकर चलना है। और जो इसमें आते हैं जैसे अमेरिका हो गए, जापान हो गए, है ना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इसमें इसके सहित में 32 देश ऐसे आते हैं जो इन्वॉल्व है कहाँ पर, डेवलप कंट्री में, और उनको 5% तक अपनी सब्सिडी को कम करना है। यही अगर हम रेड बॉक्स में देखें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डब्ल्यूटीओ में रेड बॉक्स में कोई प्रोविजन ही नहीं दिया हुआ है ना। इट मीन्स कि इसमें कोई रोक टोक कुछ नहीं है, रेड बॉक्स में कोई प्रोविजन ही ऐड नहीं किए गए। लेकिन हो सकता है कि आगे जो है इसमें ऐड कर दिया जाए, है ना। अब बात करते हैं यस एंड डी बॉक्स की। देखिए, जो यस एंड डी बॉक्स होता है वो बेसिकली किसके लिए है कि एक जो है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, जो एग्रीकल्चर पर आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, असिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। किस किस के लिए, तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड ही आप सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे पॉवर्टी पर कर सकते हैं, अगर कोई बहुत गरीब है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, इसमें आपको याद रखना है, तो आप उसको एग्रीकल्चर सब्सिडी वगैरह कुछ एक्स्ट्रा में प्रोवाइड कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर करना चाहे किसका, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो उसमें आप असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हेल्थ सपोर्ट आप प्रोवाइड अगर करना चाहें किसका, बिलो दी पॉवर्टी लाइन वालों का, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिटेशन दी हुई है कि आपने जो टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट गेन किया है उसका सिर्फ 5% से कम होना चाहिए, 5% से ज्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह जो है डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी की एक और बॉक्स है जिसको हम ब्लू बॉक्स कहते हैं। ये जो ब्लू बॉक्स है ये उत्पादन प्रोडक्शन से संबंधित होती है ना। ये बेसिकली एम्बर बॉक्स की तरह ही होती है, बस इतना फर्क है कि इसके जो ब्लू बॉक्स के तहत जो है कुछ शर्तें लगा दी जाती है ताकि व्यापार में जो है बाधा हो उसको कम किया जा सके। जैसे अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझें, तो जो सब्सिडी पाने वाले किसानों को यदि उत्पादन अपना प्रोडक्शन सीमित करना है तो उसके तहत आने वाली सब्सिडी ब्लू बॉक्स के अंतर्गत आएगी। इट मीन्स कि आपको प्रोडक्शन कम करना है तो किसमें आएगी, ब्लू बॉक्स में। लेकिन अगर जो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, अगर उसको धीरे धीरे लाना है टू 10% तक, तो किसमें आएगी, एम्बर बॉक्स में। बस जो है यही एक फर्क है। आई होप यार आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया यार तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। मिलते हैं इसी तरह मस्त वीडियो लेकर नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट गाइज।